तो वेलकम टू ग्रोकॉन जॉइंट। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ रेगुलर जुड़ते हैं उनका मैं दिल से स्वागत करता हूं। इसके अलावा जो नए पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आपका भी दोस्तों बहुत बहुत स्वागत। आप एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने जा रहे हैं या फिर एक ऐसे प्रोजेक्ट को सुनने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है। इस पूरे बिजनेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट है, और इस प्रेजेंटेशन के आखिरी में मैं आपके साथ उसे शेयर करूंगा। हम इस सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक सिंपल सा डिस्क्लेमर है जो आपको जानना जरूरी है। ब्रोकॉन जॉइंट एक ऑटोपुल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर इस प्लान प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं देते हैं, ना तो आपको फोर्स किया जाता है। इस पूरे प्लान प्रेजेंटेशन में ग्रोकॉन जॉइंट के बिजनेस की जानकारी हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आप उसे देखिए, और आपके जो इन्वाइटर हैं उनसे भी आप 1-to-1 काउंसलिंग करिए। पहली बार अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो पहली बार देखने में या समझने में प्लान समझ नहीं आता है, उसको 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस हम तभी ग्रो कर सकते हैं जब उस बिजनेस को हम समझते हैं। जब हम समझते हैं तो एक बेटर एक्सप्लेनेशन हमारे साथ होता है जिसके थ्रू हम ग्रो हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे जितने भी को होस्ट है, पर्सनली मैं या फिर आप सभी लोग, हम ना तो इस कंपनी के कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना ही हम इस कंपनी के कोई सैलरी होल्डर है। हम सिंपल यूजर हैं सभी। जैसे आप यूजर हैं वैसे मैं भी यूजर हूँ। बात इतनी है कि मैंने आपसे पहले इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। पर्सनली जब मैंने अपने लेवल पर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा तो मुझे बहुत पोटेंशियल लगा, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल लगा। क्योंकि अभी तक के नेटवर्क मार्केटिंग के पुराने सारे प्रोजेक्ट्स को जब मैंने देखा तो पर्सनली मुझे ऐसे लगा कि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है, सस्टेनेबल है, स्टेबल है। साथ ही साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ में वन टाइम करनी है। और जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ यहाँ पे आपको मिल रहा है वो आपके इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा है। फिर मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर किया, उन्होंने शायद आप तक इसे पहुंचाया है, और धीरे धीरे हम इस कारवा को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं 10 मिनट आपकी लेना चाहूंगा। ये 10 मिनट हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग की जो पूरी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। आप अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी लिंक रेफर कर देते हैं या कोई प्रोडक्ट रेफर कर देते हो, आप उसे एफिलेट मार्केटिंग कहो, आप उसे रेफरल प्रोग्राम कहो, या आप उसे डायरेक्ट सेलिंग कहो, ये सारे बिजनेसेस यानी किसी भी व्यक्ति को हम कुछ भी रेफर कर देते हैं, वे सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग के कैटेगरी में आने वाले बिजनेसेस होते हैं, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, या हम सीधा सीधा एमएलएम कहते हैं। एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो एमएलएम का पूरा सेक्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। और इसमें सबसे पहला जो सेक्टर है वो ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग है। 1996 में यमवे इंडिया में आई थी, और यमवे ने दुनिया को बताया व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। कई सारे लोग ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े, बड़े बड़े इनकम आपको बताए गए, बड़े बड़े सेमिनार होते थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की एक बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। जिन लोगों ने बड़ा नेटवर्क बनाया उन्होंने ग्रो किया, अच्छा पैसा कमाया। और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आप उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके, तब जाके आप एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को देखकर बड़े बड़े जो नेटवर्कर्स थे, लीडर्स थे, उनके इनकम को देख के सही कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए। लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ का रेशो है वो सिर्फ 5 या 10% है। बाकी 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस देखकर अट्रैक्ट हुए थे, उन्होंने सडनली कहना शुरू कर दिया कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारे बस की बात नहीं है।
लोगों को जोड़ना, लोगों को रेफर करना, मीटिंग में बुलाना, ये हमसे नहीं होगा। हम तो कुछ ऐसा बिजनेस चाहेंगे कि जहाँ पे हमें किसी को जोड़ने की जरूरत ना पड़े, हम हमारा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते और हमें अर्निंग आती रहे। फिर 2014 और 15 आया। तब तक क्या हो गया था, डिजिटलाइजेशन आ गया था। सारे बिजनेसेस ऑनलाइन जाने शुरू हो गए थे और नेटवर्क मार्केटिंग भी ऑनलाइन जानी शुरू हुई। फिर वेबिनार, सेमिनार, ये सारी चीजें ऑनलाइन होनी शुरू हुई। और सेकंड सेक्टर ओपन हुआ जिसका नाम है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने कहा कि भाई आपको किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप आपका 10,000 या 1 लाख रुपए यहाँ पे लगा दो, हम महीने का आपको 15 से 20% देंगे, या 10 या 15% देंगे। लोगों ने वहां इन्वेस्ट किया। शुरू में 3-4 महीने तक वो पैसा डबल हुआ। जिसका डबल हुआ उसने वहां पे और ट्रिपल पैसा लगाया। कई सारे लोगों को बताया। जब बड़ी कम्युनिटी आई तो ये कंपनीज बंद हो गई। तो ROI के प्लान किस तरह से चले हैं आप सारे लोग जानते हैं। तो ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग हम अभी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों के घर घर जाके प्रोडक्ट देना, डेमोस्ट्रेशन देना, अभी ये ट्रेंड पुराना हो चुका है। ROI के चक्कर में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि आप अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो और महीने का 10,000 आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है मेरे हिसाब से। इससे अच्छा ये 10,000 का कोई, 1 लाख रुपए का कोई बिजनेस शुरू कर दो आप, छोटा मोटा जो भी आप कर सकते हैं। एटलीस्ट वो बिजनेस आपका खड़ा रहेगा। फिर 2016 और 17 में और एक सेक्टर ओपन हुआ जिसका नाम था क्रिप्टो टोकन। कई सारी कंपनीज आई जिन्होंने कहा कि आप क्रिप्टो करेंसी का टोकन ले लो। 2-3 साल बाद जब ये क्रिप्टो टोकन करेंसी बनेगी, एक्सचेंज पे लॉन्च होगी, तब बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ पे कमाएंगे। कई सारे लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किए, क्रिप्टो टोकन लेके रखे। बट ना तो कंपनीज अपना कॉइन लॉन्च कर पाई और ना ही लोगों का पैसा वहां पे बढ़ा। क्योंकि कोई भी क्रिप्टो टोकन, क्रिप्टो करेंसी तभी बनेगा जब उसके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे। बाइनांस का एक कॉइन है जिसका नाम है BNB। 2017 में BNB जो था ये 17,000 का था। बाद में 2022 में ये 35,000 का हुआ। उसके बाद अभी 2025 में ये $1,200 को ट्रेंड कर चुका है, नहीं क्रॉस कर चुका था। अभी $700 के आसपास ये ट्रेंड कर रहा है। किसी ने अगर BNB में 1 लाख रुपया डाला होगा आज से 5 साल पहले, तो 5 से 6 लाख रुपया तो निकाल चुका है। BNB क्यों ग्रो हुआ है? क्योंकि BNB के पास स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। एक है BAP20, BNB का नेटवर्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, और दूसरा है बाइनांस का एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा यूजर वहां पे है। कई सारे लोगों के वहां पे क्रिप्टो एसेट्स होल्ड है। साथ ही साथ वहां पर डेफी के और NFT के भी प्रोजेक्ट है। इस वजह से BNB ग्रो कर रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर आप क्रिप्टो टोकन के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी मुझे नहीं लगता है लॉन्ग टर्म एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। इससे अच्छा अगर क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सिंपल मार्केट का एनालिसिस करिए अपने लेवल पे और वहां पे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए। उसके बाद चौथा एक सेक्टर बच जाता है इस इंडस्ट्री का, जिसे कहा जाता है ऑटोपुल। ऑटोपुल भी नेटवर्क मार्केटिंग का सेक्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। कई सारे लोगों को ऑटोपुल के बारे में पता नहीं है। ऑटोपुल में कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये होते हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं होती है। ये टोटल कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है। जैसे जैसे कम्युनिटी बिल्ड होती है वैसे वैसे आप अर्न करते हो। और यहाँ पे कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं होता है आपके साथ कि 15 या 20% मिलेगा। कम्युनिटी ग्रो हुई, आपका अर्निंग ग्रो हुआ। लेकिन डिसएडवांटेज ये है ऑटोपुल का कि ऑटोपुल के जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक आए हैं मार्केट में, वो 100% मार्केट पे डिपेंड थे। और ये टोटल कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होने की वजह से और डिपेंडेंसी 100% होने की वजह से एक पर्टिकुलर समय के बाद जब क्राउड आना बंद हुआ, तो ये कंपनी तो बंद नहीं हुई, बट ये प्रोजेक्ट एक जगह पे स्टक हो गए, रुक गए एक जगह, आगे मूव ऑन नहीं हुए। ग्रोकॉन ज्वाइन की अगर हम बात करें, जिस प्रोजेक्ट के साथ अभी आप जुड़े हो या फिर सेशन सुन रहे हो, ग्रोकॉन ज्वाइन भी एक ऑटोपूल का ही प्रोजेक्ट है। अब आप कहेंगे कि सर ऑटोपूल के बारे में अभी आपने कहा कि ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है और मार्केट से नई कम्युनिटी नहीं आती है, तो ये प्रोजेक्ट एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। तो ग्रोकॉन ज्वाइन के साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? ग्रोकॉन ज्वाइन के साथ ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑटोपुल का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसको यहाँ पर 66% तक कम कर दिया है इस प्रोजेक्ट में।
ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट मार्केट पे डिपेंड नहीं है, ये मार्केट पे डिपेंड है, लेकिन डिपेंडेंसी सिर्फ 34% है। 34% डिपेंडेंसी है तो हमें क्राउड बहुत ज्यादा चाहिए, हमें बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए। हजारों लाखों की टीमें आपको नहीं बनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी कम है। ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के सारे प्रोजेक्ट 100% डिपेंड होते हैं मार्केट में, और ग्रो कॉन्जॉइंट सिर्फ 34% डिपेंड है। साथ ही साथ ग्रो कॉन्जॉइंट एक स्मार्टर प्रोग्राम है जो लोगों को कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक इनोवेटिव एआई पावर्ड प्रोग्राम है जिसे डिजाइन किया गया है लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक बेहतर आइडिया के साथ, और उनके जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है जो बहुत स्मार्ट है, इफिशिएंट है। यानी एक छोटे से अमाउंट के साथ आप एंटर करते हो, और उसके बाद ना तो आपको बड़ा पैकेज लेने की जरूरत है, और ना ही कोई पैकेज अपडेट करने की जरूरत है, और ना ही बार बार आपके पॉकेट को हाथ लगाने की जरूरत है आपको। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर ऐसा बढ़िया कोलैबोरेशन किया गया है जिससे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा इन्हांसमेंट आप देखेंगे। साथ ही साथ ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के सारे ट्रेंड को, जितने भी पुराने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेसेस हैं उनके सारे ट्रेंड को तोड़कर ग्रो कॉन्जॉइंट अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पे मार्केट पे स्थापित कर रहा है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का विजन है कि यहाँ पर छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स को ब्रेक कर कर इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है, बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया है फॉर सस्टेनेबिलिटी। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक टैगलाइन है, कनेक्टिंग पीपल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ना तो यहाँ पे आपको सस्टेनेबल इनकम या अर्निंग की बात की गई है, यहाँ पर ग्रोथ की बात की गई है। जब ग्रोथ ये शब्द आ जाता है तो ग्रोथ का शब्द होता है बढ़ना। तो यहाँ पे भी आपके अर्निंग्स के साथ एक ग्रोथ चलती है जो हमेशा बढ़ती जाती है, जिसके लिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लाइफ में, और वो इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा सा है। इस पूरे बिजनेस को चार पिलर है जो पूरी तरह से मूव ऑन कर रहे हैं, और इस पूरे चार पिलर को इस बिजनेस की मेथड कहा गया है। और इसमें कुछ मेथड है जो काम कर रही हैं, जितने भी आपके ऑटोपुल आते हैं, जितने भी बिजनेसेस में ग्रोथ आते हैं, जितना भी अर्निंग आप करते हो, उसके पीछे चार मेथड है जो काम कर रही है पूरे सिस्टम में। और प्रोग्रामिंग ऐसा डिजाइन किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पूल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके माध्यम से ये सारे ऑटो पुल प्लेस होते हैं। और इनको प्लेस करने में और आपके अर्निंग्स को बढ़ाने में ये चार मेथड बहुत ज्यादा काम करती हैं। इसमें से सबसे पहली मेथड है कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर ऑटो ऑटो पुल में जितने भी आपके अकाउंट कैलकुलेट होते हैं, सॉरी प्लेस होते हैं, उसे कैलकुलेट किया गया है कि कौन सा अकाउंट कैसे किस समय पे किस आईडी के नीचे जाना चाहिए, कहाँ पे जगह खाली है। वो कैलकुलेशन सिस्टम खुद जनरेट करके जहां पर जगह खाली है, जहां पर वैकेंसी है, वहां पर वो अकाउंट जाकर पुश हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्फिनाइट रीजनरेशन, ऑटो रीजनरेशन, ये एक सेकेंड मेथड है। और ये ऑटो रीजनरेशन ही ऐसी मेथड है जो 66% की जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको खत्म करती है। यहाँ पे आपके पहले जो यूजर्स है उनके जरिए, या फिर आप जो आए हो अभी, और आपके बाद जो नए यूजर्स आते हैं उनके जरिए कहीं से भी आपको ऑटोपुल कंप्लीट होता है, और ये इन्फिनाइट रीजनरेशन है। एक आईडी के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, उस जो रिबर्थ हो रहे हैं उस रिबर्थ के आईडी के भी रिबर्थ बनते हैं, जिस वजह से 66% का जो क्राउड हमें चाहिए वो सिस्टम अपने आप ऑटो रीजनरेशन के माध्यम से जनरेट कर रहा है। तीसरा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मेथड काम कर रहा है, पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट, इस बात को समझो। आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा, री इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सुना होगा। दुनिया के जो बड़े बड़े बिलियनियर्स है उनके पास कभी भी पैसों का फ्लो कमी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दे आर कंटिन्यूसली री इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। हमेशा वो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं और अपने एसेट्स को बढ़ाते जाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी, ये दो चीजें हैं जिसे आपको समझना चाहिए। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं हमारे कमाई के स्रोत। या तो आपके पास नौकरी होगी, या तो आपके पास कोई धंधा होगा, लेकिन खर्चे बहुत हैं जीवन में। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी हमारे ऊपर जो कर्ज चढ़े हैं उसको लाइबिलिटी नहीं कहा जाता है। इसके अलावा रोजमर्रा के जीवन में आपके लाइफ में जो भी खर्चे होते हैं, आपको घर बनाना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, बिटिया की शादी करनी है, या फिर जो भी जीवन में छोटे मोटे खर्च होते हैं, ये सारी हमारी लाइबिलिटी है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि हम, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ,
30,000 रुपये महीने का कमाते हैं तो 40,000 हमारा खर्च है। और ये 10,000 का गैप पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं, लोन्स लेते हैं, या फिर किसी से उधार लेते हैं। और ये 10,000 रुपये का जो गैप है वो तो फुलफिल नहीं होता है, बट इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और हमारी लाइबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इससे निकलने के लिए क्या करें? इससे निकलने के लिए हम हमारे एसेट्स बढ़ाएं, यानी हमारी कमाई के स्रोत बढ़ाएं। अगर आपके घर पे एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अगर आप 3 लोग नौकरी करते हो, तो ऑब्वियसली आपका आने वाला इनकम बढ़ जाएगा और आपके खर्चे होने के बाद भी पैसा आपके पास बच जाएगा। अगर आपका एक दुकान है और 3 दुकान और आप खोल देते हैं, तो 3 दुकान से अगर आप 30-30 हजार रुपये कमा रहे हो, तो आपका खर्चा कितना है महीने का? 40,000। और 90,000 आपने कमाए तो 50,000 और आपके पास बच गए। अब इस 50,000 को आप क्या करेंगे? इस 50,000 को री इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में और एक नई दुकान खोलेंगे। जो बिलियनियर लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं? वो अगर 10 लाख रुपए कमाते हैं कहीं से, तो 2 लाख अपने पास खर्चे के लिए रखते होंगे और बाकी के 8 लाख रुपए वो मार्केट में री इन्वेस्ट कर देते हैं और एक नया बिजनेस खोलते हैं। हर सेक्टर को टच करते हैं और अपने एसेट्स इतने बढ़ाते हैं कि उनके पास कभी पैसों का फ्लो कम नहीं होता है। लेकिन ये किसके लिए पॉसिबल है? ये हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा खर्चा ही 40,000 है और हम कमा रहे हैं 30,000। तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हम 10,000 का गैप ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्केट में री इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? लेकिन ये मौका आपको ग्रो कॉन्जॉइंट देता है। ग्रो कॉन्जॉइंट ऐसा एक सिस्टम है कि एक बार आप यहाँ पे एंटर करते हो, तो उसके बाद सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिकली री इन्वेस्टमेंट करता है। और ये जो री इन्वेस्टमेंट है, ये कंपाउंडिंगली आगे बढ़ता है। और यहाँ पर इस सिस्टम की चौथी मेथड काम करती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पर आपके जो इन्वेस्टमेंट है कंपाउंडिंगली बढ़ते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। हर दिन रुपए को अगर आप दुगना करते जाते हैं, तो महीने के आखिरी में वो करोड़ों रुपए बन जाते हैं। इसे कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और यहाँ पर ग्रोपन जॉइंट में आपके अकाउंट के साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग मेथड चलती है, जिस वजह से हर बार आपकी अर्निंग दुगनी होती है और उसमें से कुछ अमाउंट वापस से री इन्वेस्ट होके और अपने आप को दुगना करने के लिए सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। अभी हम इस पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे। यहाँ से मैं बिजनेस प्लान आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसे नोट डाउन करके रखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रोकॉन जॉइंट एक ऑटोपुल प्रोजेक्ट है। कई सारे लोगों को ऑटोपुल के बारे में पता नहीं होगा। कई सारे लोग पहली बार इसे सुन रहे होंगे। ऑटोपुल दोस्तों एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, जिसे आप क्राउड फंडिंग कहते हैं। ये जो कंपनी है ग्रोकॉन जॉइंट, ये ना तो कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, ना तो कोई मार्केट में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ना ही यहाँ पर मनी सर्कुलेशन है, ना ही रोटेशन है। यहाँ पर 100% मनी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो अमाउंट आप पे करते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इस डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से आप आपके अर्निंग करते हैं। अभी तक बहुत सारे ऑटोपुल आए हैं मार्केट में। ग्रो कॉन्जॉइंट पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो वर्टिकल है, यानी ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है। अभी तक जो प्रोजेक्ट आए थे वो हॉरिजॉन्टल थे, यानी एक आड़ी रेखा में आगे बढ़ते थे। साथ ही साथ वहां पर अलग अलग पैकेजेस थे। 50 का अगर ऑटोपुल आप एंटर करते हैं, तो आपको सिर्फ 50 वाले ही ऑटोपुल मिलेंगे। आप अगर 100 का करते हैं तो 100 वाले, आप अगर 200 का करते हैं तो 200 वाले, आप 300 का करते हैं तो 300 वाले। अगर आपको सारे चाहिए तो वन टाइम पूरा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। बट ब्रोक ऑन जॉइंट एक सिंगल ऐसा ऑटोपुल है जहाँ पे एक सिंगल पैकेज है, $100। $100 के बाद ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और ना ही सिस्टम आपको कोई इन्वेस्टमेंट मांगता है। ये जो $100 से आप यहाँ पे एंटर करते हैं, इससे आपका एक पैकेज परचेस होता है, जिससे आपके 2 अकाउंट बन जाते हैं। देखा जाए तो ये पूरा ऑटोपुल और इसमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, प्लेसमेंट्स होते हैं, ये $50 के अकाउंट के होते हैं। बट आपको एंट्री करनी पड़ेगी 100 से। तो आप बोलेंगे सर $50 का प्रोजेक्ट है तो 100 से एंट्री क्यों? क्योंकि जैसे आप 100 से एंट्री करते हो, तो सिस्टम आपके 2 अकाउंट जनरेट कर देता है। और ये 2 अकाउंट जब आपके जनरेट होते हैं, तो ये 2 अकाउंट ऑटोपुल में जाके प्लेस हो जाते हैं। ये कहाँ पे प्लेस हो जाते हैं? ये वहां पे प्लेस हो जाते हैं जो लोग आपके पहले ऑटोपुल का वेट कर रहे हैं, जिनके अकाउंट वेट कर रहे हैं कि उनके नीचे कोई अकाउंट आए और उनका ऑटोपुल बन जाए। आपके अकाउंट उनके नीचे जाते हैं और आपके थ्रू उनको एक फोर्स मिलता है। उस फोर्स से वो ऊपर जाते हैं, अपने ऑटोपुल को कंप्लीट करते हैं, और वहां पे ऑटोपुल को कंप्लीट करने के बाद अपने अकाउंट को मल्टीपल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ रीजनरेशन
का बहुत बड़ा पावर काम करता है। यहाँ पे आपके जो दो अकाउंट प्लेस होते हैं, इस दो अकाउंट के नीचे जो क्राउड आता है, जो अकाउंट्स आते हैं, जो यूजर्स आते हैं, वो आपने लाने जरूरी नहीं है। आपके पहले जो यूजर्स है उनके जो रीबर्थ हो रहे हैं उसके माध्यम से, या फिर आपके बाद जो नए यूजर्स आ रहे हैं उनके माध्यम से, कहीं से भी आपको यूजर मिल जाते हैं, आपका यहाँ पर ऑटो पुल कंप्लीट हो जाता है। तो ये किस तरह से हो जाता है? जैसे कि आपने $100 का पैकेज लिया, उसमें से आपके दो अकाउंट बने, दोनों अकाउंट सिस्टम में प्लेस हुए। अब उसमें से मान लो एक अकाउंट आपका कंप्लीट हो रहा है अभी, यानी एक अकाउंट के नीचे तीन यूजर आ चुके हैं। ये पहला यूजर आपके नीचे आया है। ये जो पहला यूजर आपके नीचे आया था, ये $50 से आया था सिस्टम में, 100 से आया था, जिसमें से 50 आपके नीचे आए हैं और 50 किसी और के नीचे गए हैं। अब ये जो $50 है, $50 का ही ऑटो पुल है पूरा। इस $50 को तीन जगह पे विभाजित किया गया है, तीन जगह पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। क्योंकि मैंने कहा कि ये पूरा प्रोजेक्ट 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करता है। सिंपल सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपनी ना तो आपके पॉकेट से आपको देती है, अपने पॉकेट से आपको देती है, और ना ही आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। ये $100, इसमें से 50-50 डॉलर के दो अकाउंट बन जाते हैं, और इसका ही डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल चलता है, जो पूरे कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा ग्रोथ और बहुत बड़ा अर्निंग दे रहा होता है। अब ये जो पहला यूजर आया है आपके नीचे, इसका हम नाम देंगे 2 नंबर, आपका नाम देंगे 1 नंबर। ये 2 नंबर का यूजर आपके नीचे आया, ये $100 से सिस्टम में एंटर हुआ था, जिसमें से 50 आपके नीचे आए हैं और 50 किसी और के नीचे गए हैं। अब इस $50 को तीनों जगह पे विभाजित किया गया है। 50 में से $5 चले जाते हैं उस आईडी के स्पॉन्सर को, जिसकी वो आईडी होगी। आईडी आपके नीचे किसी की भी आ सकती है, जिसकी वो होगी, जिसके नीचे की वो होगी, उसके स्पॉन्सर को 5 चले जाते हैं। 5 चले जाते हैं सिस्टम को, और बचते हैं 40। ये 40 ऑटो पुल कंप्लीट करने के लिए जो आपको मिले थे, ये आपको मिल जाते हैं। उसके बाद सेकेंड एक यूजर आता है आपके नीचे, इसका नाम हम देंगे 3 नंबर। ये भी 50 से एंटर हुआ था आपके नीचे, 100 से एंटर हुआ था, 50 आपके नीचे आए हैं और 50 कहीं और गए होंगे। ये यूजर भी आपको $5 स्पॉन्सर को देता है, $5 सिस्टम को, और $40 इस यूजर से आपको मिल जाते हैं। तीसरा यूजर आपके नीचे आता है, इसका नंबर हम 4 नंबर देंगे। ये भी $100 से सिस्टम में एंटर हुआ था, जिसमें से $50 आपके नीचे आए हैं और 50 कहीं और गए होंगे। इस 50 में से भी $5 उस यूजर के स्पॉन्सर को चले जाते हैं, $5 कंपनी को चले जाते हैं, और $40 आपको मिल जाते हैं। तो टोटल आपको तीन यूजर से मिलते हैं $120, और आपका ऑटोपुल यहाँ पर एक एक आईडी का ऑटोपुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बट हमारे जो अकाउंट थे, अकाउंट कितने थे? हमारे दो अकाउंट थे। शुरू में जब आप एंटर हुए तो आपका जो एक अकाउंट है, उस एक अकाउंट से $120 आपको मिले, और इस 120 में से क्या होता है कि $20 जाते हैं आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में। क्योंकि यहाँ पर ट्विस्ट है, ये पूरे 120 आपको नहीं मिलते हैं। इस 120 में से सिर्फ $20 आपको मिलते हैं। शुरू में ये बहुत छोटा अमाउंट दिखता है, लेकिन ये अमाउंट कंपाउंडिंगली आगे बढ़ता है, और $100 वापस सिस्टम में जाते हैं, री इन्वेस्ट होते हैं, और उसके दो अकाउंट और बन जाते हैं। ये मैं एक आईडी की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे तो दो अकाउंट थे ना। हमने तो $100 दिए थे, तो सिस्टम ने हमारे दो अकाउंट बनाए बनाए थे, और दोनों अकाउंट हमारे ऑटोपुल में गए थे। तो आपका जो ऑटोपुल कंप्लीट होता है, तो दोनों अकाउंट का एक ही समय हो जाता है। तो आपको जो फर्स्ट ऑटोपुल मिलता है, उसमें 120 यानी $50 के एक अकाउंट पे 120, और $50 के दूसरे अकाउंट पे 120, टोटल 240 आपको मिल जाते हैं। और इस 240 में से $40 विड्रॉल हो जाते हैं। $40 विड्रॉल हो जाते हैं। ये जितने भी प्लेसमेंट होते हैं, यहाँ पर पहली मेथड काम करती है, कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर दूसरी मेथड काम करेगी। क्या करेगी? अब ये 240 में से 40 आपको विड्रॉल के लिए मिले, बचे हुए 200 का क्या होगा? बचे हुए $200 वापस सिस्टम में री इन्वेस्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा था, पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्ट हो जाते हैं। अगर आपको कहा जाता कि ये $240 आप ले लो, अभी तक पुराने जो ऑटोपुल थे उसमें ऐसे होता था, जितना भी आप ऑटोपुल में अर्न करते थे वो पूरा विड्रॉलेबल था, लेकिन ग्रोकॉन जॉइन में ऐसा नहीं। यहाँ पे $240 आप अर्न करते हो, लेकिन उसमें से 40 ही आपको विड्रॉल के लिए मिलते हैं।
और बचे हुए $200 सिस्टम में री इन्वेस्ट होते हैं। आपको अगर कहा जाता कि आप भाई 240 का पूरा विड्रॉल ले लो और $200 री इन्वेस्ट करो, तो आप शायद नहीं करते, मैं भी नहीं करता, क्योंकि मैं सोचता कि मेरा जरूरी काम क्या है, पहले मैं उसे कंप्लीट करूँ, बाद में देखूंगा री इन्वेस्टमेंट। इससे तो सिस्टम ग्रो नहीं होता, ना तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, ना तो ऑटो रिबर्थ होती है। इस वजह से सिस्टम ने आपको जो 240 दिए, उसमें से $200 वापस अपने अंदर ले लिए, जिसे कहा गया है पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। अब पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट के माध्यम से क्या होता है कि आपके चार नए और अकाउंट बन जाते हैं। शुरू में आपने $100 से एंटर किया था, आपके दो अकाउंट बने, दो अकाउंट का ऑटोपुल कंप्लीट हुआ, 240 आपको मिले। 240 में से 40 आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में गए, और $200 से आपके चार अकाउंट वापस से बन गए। इसे कहा गया है ऑटो रीजनरेशन, यानी आपके $200 वापस सिस्टम में आए और सिस्टम ने आपके चार अकाउंट रीजनरेट कर दिए। अब ये जो चार अकाउंट रीजनरेट हुए हैं, ये सिस्टम में ही जाएंगे वापस से, और उन अकाउंट्स के नीचे फोर्स क्रिएट करेंगे जो अकाउंट ऑटोपुल का वेट कर रहे हैं। इस तरह से क्या होता है कि हर बार हर किसी का अकाउंट जब एक ऑटोपुल कंप्लीट करता है, तो अपने अकाउंट को मल्टीपल करता है, और इसी से हमारी 66% की जो जरूरत है वो पूरी होती है ऑटो रीजनरेशन के माध्यम से। शुरू में मैंने कहा था कि आपके जब दो अकाउंट बनते हैं, तो इसमें रीबर्थ के जरिए या फिर नए जो यूजर आ रहे हैं उनके जरिए आपको यूजर मिल जाते हैं और आपका ऑटोपुल कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से रीजनरेशन हो रहा है। तो आपके पहले के जो यूजर हैं इसी तरह से अकाउंट को रीजनरेट कर रहे हैं, जिस तरह से आपका अकाउंट अभी कर रहा है। अब ये जो रीजनरेशन हुआ, ये किसी ना किसी नए या पुराने यूजर को ऑटोपुल कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, और अपने खुद के ऑटोपुल का वेट भी करेगा। जब ये चार अकाउंट अपने ऑटोपुल को कंप्लीट करते हैं, तो $480 की आपकी अर्निंग होती है। 480 में वापस क्या होता है, वापस आपके $80 सिस्टम में विड्रॉल वॉलेट में जाते हैं, और $400 वापस री इन्वेस्ट होके आपके चार और नए अकाउंट, सॉरी, आठ नए अकाउंट बन जाते हैं। जब ये आठ अकाउंट अपने ऑटोपुल को कंप्लीट करते हैं, तो 16 अकाउंट बनते हैं। 16 जब कंप्लीट करते हैं, तो 32 बनते हैं। 32 जब कंप्लीट करते हैं, तो 64 यानी 64 बनते हैं। यानी आपके दो अकाउंट के अभी इतने सारे अकाउंट बने। आपको एक अकाउंट पे $20 का अर्निंग हुआ था, दो पे आपको 40 का हुआ था, $8 पे आपको, सॉरी, आठ अकाउंट पे आपको और $80 का अर्निंग होता है। 16 अकाउंट पे आपको $160 का अर्निंग होता है। 32 अकाउंट पे आपको $320 का अर्निंग होता है। 64 अकाउंट पे आपको $640 का अकाउंट होता है। इस तरह से हर बार आपके अकाउंट दुगने हो जाते हैं, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के माध्यम से जो चौथी मेथड है, हर बार आपका पैसा यहाँ पे री इन्वेस्ट होता है, दुगना इन्वेस्ट होता है, और हर बार आपके ऑटो पुल बढ़ने की वजह से आपकी अर्निंग यहाँ पे बढ़ती है। तो अभी आपके एसेट्स यहाँ पे बढ़ गए। शुरू में सिर्फ दो अकाउंट थे, यानी दो दुकान थे, दो के चार दुकान बने, चार के आठ बने, आठ के 16 बने, 16 के 32 बने, और इसी क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, आपके मल्टीपल सोर्स बढ़ रहे हैं, और हर मल्टीपल सोर्स से $20 आप अर्निंग कर रहे हो, तो ये अमाउंट एक पर्टिकुलर समय के बाद बहुत बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। शुरू के जो ऑटो पुल है, पहले 2 महीने तक, 4 महीने तक वो स्लो लगेंगे आपको, फोर्थ ऑटो पुल तक। लेकिन फोर्थ ऑटो पुल के बाद जो बड़े ऑटो पुल आते हैं, वो बहुत बड़ा ग्रोथ आपको देते हैं। इस पूरे सिस्टम में दोस्तों दो प्रकार की इनकम दी गई है। अब इस इनकम को भी हम जानते हैं। पहली जो इनकम आपको दी गई है, उसे कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव इनकम। यानी आप ऑटो पुल से कंप्लीट होने के बाद जो $20 का अमाउंट रिसीव करते हैं आपके हर ऑटो पुल पे, हर अकाउंट पे, उसे कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव इनकम। और दूसरा जो इनकम है यहाँ पे, वो है स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम बहुत बड़ा है, लेकिन करने में बहुत छोटा है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बात बोली जाती है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। आप 50 लोगों की टीम बनाओ, आप 500 की बनाओ, आप 5,000 की बनाओ, आप 10,000 की बनाओ। आप जितनी बड़ी टीम बनाएंगे उतना पैसा कमाएंगे। और ये बात सही भी है, 100% सही है। जिनके पास बड़ा नेटवर्क होता है, सडनली वो किसी भी नए प्लान में अपनी कम्युनिटी को शिफ्ट कर देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। कई सारे लोग वहां पे जाते हैं मोटिवेट होके, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट नहीं कर पाते और ना ही कुछ कमा पाते हैं। लेकिन ग्रो पॉइंट ज्वाइन ने
आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए सिर्फ एक रेफर करने की जरूरत है, सिर्फ एक व्यक्ति। एक व्यक्ति को अगर आप रेफर करते हो तो ये एक व्यक्ति आपके नीचे हजारों अकाउंट की टीम खड़ी कर देता है। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति को रेफर करना यानी 1,000 लोगों की टीम खड़ी करने जैसा है। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे स्पॉन्सर इनकम की हम बात कर रहे हैं। स्पॉन्सर इनकम बहुत सिंपल है। आप अगर किसी को रेफर करते हो तो आपको स्पॉन्सर इनकम आती है। मान लो किसी ने मुझे रेफर किया $100 से और मैंने $100 से अपना अकाउंट एक्टिवेट किया। जैसे ही मैंने अकाउंट एक्टिवेट किया तो 50-50 डॉलर के मेरे दो अकाउंट बन गए और सिस्टम में जाके प्लेस हो गए। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? स्पॉन्सर को कमीशन जाता है $5, तो इंस्टेंट मेरे स्पॉन्सर को $10 चले जाते हैं और ये दो अकाउंट मेरे स्पॉन्सर के डायरेक्ट अकाउंट कहलाते हैं। जब ये मेरे दो अकाउंट अपना ऑटो पुल कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट आउटपुट जब ये मेरे दो अकाउंट कंप्लीट करेंगे तो मुझे 120 यानी $240 की अर्निंग होगी। अब इस $240 में से $40 जाएंगे मेरे विड्रॉलेबल वॉलेट में। $200 मेरे री इन्वेस्ट हो जाएंगे सिस्टम में। जब मेरे री इन्वेस्ट होते हैं तो मेरे चार और नए अकाउंट बनते हैं। प्रोग्रामिंग सभी के लिए इक्वल काम करती है। जब ये चार मेरे नए अकाउंट बन जाते हैं तो वापस से ये चार नए अकाउंट मेरे जो स्पॉन्सर हैं उनके डायरेक्ट में चले जाते हैं। और उनको इस अकाउंट से हर अकाउंट से $5 का कमीशन, $5 का कमीशन, पाँच और पाँच टोटल $20 का कमीशन बन जाता है। जब ये मेरे चार अकाउंट कंप्लीट होंगे तो मेरे आठ बनेंगे। जब मेरे आठ अकाउंट बनते हैं तो वापस ये आठ अकाउंट मेरे स्पॉन्सर के डायरेक्ट में चले जाते हैं और वापस मेरे स्पॉन्सर को $40 अर्निंग आता है। जब मेरे 16 बनेंगे तो मेरे स्पॉन्सर को $80। यानी हर बार मेरे जितने भी अकाउंट बनते जा रहे हैं अनलिमिटेड डेट तक, ये सारे अकाउंट मेरे स्पॉन्सर के डायरेक्ट अकाउंट कहलाते हैं। तो मेरे स्पॉन्सर ने क्या किया? मुझे रेफर किया सिर्फ एक व्यक्ति को। और एक व्यक्ति को रेफर करने के बाद बार बार उस व्यक्ति के जो रिवर्थ हो रहे हैं, ये सारे रिवर्थ के अकाउंट मेरे स्पॉन्सर के डायरेक्ट में जा रहे हैं। यानी आप अगर किसी एक व्यक्ति को रेफर कर देते हो तो उसके जितने भी अकाउंट बनेंगे सिस्टम में अनलिमिटेड डेट तक, ये सारे अकाउंट आपके डायरेक्ट कहलाएंगे। यानी आपने क्या किया? सिर्फ एक व्यक्ति को यहाँ पर लाया, लेकिन उस व्यक्ति के माध्यम से हजारों हजारों अकाउंट आपके नीचे आए। यानी आपकी एक व्यक्ति के माध्यम से बहुत बड़ी टीम बन गई। तो कितने डायरेक्ट करने चाहिए? देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम में 34% की हमारी डिपेंडेंसी है। इस वजह से हम सारे लोग सिर्फ एक व्यक्ति को रेफर करते हैं। एक ऑटोपुल अगर हमें जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी हमें पैसा कमाना है, तो सारे लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम सिर्फ एक व्यक्ति को डायरेक्ट करें। यानी मैं अगर किसी को डायरेक्ट करता हूँ एज अ स्पॉन्सर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मैं इंकरेज करूँ, मोटिवेट करूँ, एजुकेट करूँ और उस व्यक्ति के नीचे मैं एक पैसा डायरेक्ट जो है करवाऊँ। ये कहीं मेरी अदर सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। डूबने से बचा चुके हैं। तो साथियों, मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये जूम का ही फर्क है। आप जूम में आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जूम में आए। जैसे आज हम लगभग 400 से पार हो चुके थे। हेलो सचिन जी। यस अनूप सर, कंटिन्यू प्लीज। कोई भी कोच से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक को अनम्यूट ना कीजिए मीटिंग के बीच में। थैंक यू। आप एक व्यक्ति को रेफर करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी भी एक व्यक्ति को रेफर करें। हर कोई अगर सिर्फ एक व्यक्ति को रेफर कर देता है तो ऑटोपुल कब आएंगी ये सवाल खत्म हो जाएगा। हमें सबको पैसा चाहिए, हमें सबको ग्रो होना है, हमें सबको जीवन में हमारी लाइबिलिटी खत्म करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। इसके पहले हमने 500-500 हजारों हजारों लोगों की टीम बनाई, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। तो क्या हम यहाँ पे इस पूरे सिस्टम से अर्निंग करने के लिए, बड़ा अर्निंग करने के लिए, क्या एक एक व्यक्ति रेफर नहीं कर सकते हैं? सिर्फ कर सकते हैं। और हम सारे लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा रेफरल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी डिपेंडेंसी भी खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति को आप रेफर करते हो, हर कोई। यानी आज अगर 100 लोग सिस्टम में एंटर होते हैं और ये सारे लोग अगर एक व्यक्ति लेके आते हैं, सिर्फ एक, तो भी हम 34% कवर कर रहे हैं, जिससे हमारे ऑटो पूल 8 से 10 दिन में आने शुरू होंगे। और धीरे धीरे हम ग्रो हो रहे हैं। हमारा थोड़ा स्पीड भी थोड़ा सा कम हो गया था अपडेशन की वजह से, बट उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो एक जाहिर सी बात है कि सिस्टम में अगर कोई ब्रेक लगता है तो स्पीड तो थोड़ी नॉर्मल होनी है। लेकिन उसको देखकर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल पे रेफर करो। जितना आप रेफर करते हैं उतना आप बड़ा अर्निंग करते हैं। और
यहाँ पे जो आप रेफर कर रहे हो, तो ये बहुत मिनिमम रिस्क के साथ किसी को भी एंटर कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात बोली जाती है कि आपको अगर 10x तक प्रॉफिट चाहिए तो 1x तक आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। पर आप अगर $100 से किसी को लेकर आ रहे हैं, तो ये व्यक्ति आपको लगभग $20,000 का अर्निंग देकर जाएगा। $20,000 की अगर अर्निंग आपको मार्केट से किसी भी प्रोजेक्ट में लेनी है, तो लगभग 2 से ढाई करोड़ का बिजनेस आपको देना पड़ेगा। 2 से ढाई करोड़ का अगर बिजनेस दे रहे हो, अगर $100 की उस कंपनी की आईडी है, $100 की, तो लगभग आप 2,500 लोगों को जोड़ रहे हो। अगर कंपनी बंद हो गई तो ये 2,500 लोगों की लाइबिलिटी आप पे आएगी। यहाँ पे उतना ही इनकम इनकम कमाने के लिए ग्रोकॉन्जॉइन में उतना ही $20,000 कमाने के लिए आपको सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ना है। और मार्केट से बिजनेस आपको सिर्फ $100 का देना है सिस्टम को। उसमें से भी जिसका आपने $100 का बिजनेस दिया, उसकी 2 आईडी बनी, और उनके सेकेंड ऑटोपुल में उनका $120 बाहर आ गया प्रॉफिट, और उनकी लाइबिलिटी, उनकी रिस्क आपके ऊपर से खत्म हो गई। इतना सिंपल दोस्तों यहाँ पे स्पॉन्सर इनकम है, बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है। और थोड़ा थोड़ा अगर हम सारे लोग प्रयास करते हैं, तो हम यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। अभी तो जस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत चीजें आनी बाकी हैं, अभी तो बहुत बड़ा क्राउड आना बाकी है। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है। आप यहाँ पे जो आपके इनवाइटर हैं उनसे रेफरल लिंक लेके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ $100 आपको डिपॉजिट करने हैं। डिपॉजिट करने के बाद आप अपना टॉपअप करते हैं, बस काम खत्म हो गया। उसके बाद कोई काम नहीं है आपको, ना तो किसी के घर जाना है, ना तो किसी को प्रोडक्ट देना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ सिस्टम की जानकारी लेनी है और अपने लेवल पे दो चार लोगों को रेफर करना है, बस। मिनिमम विड्रॉल यहाँ पर $10 आपको सिस्टम में रख के विड्रॉल करना पड़ेगा। यानी आपका $20 का विड्रॉल है तो 10 का होगा, आपका 100 का विड्रॉल है तो 90 का होगा, आपका 1,000 का विड्रॉल है तो 990 का आपको विड्रॉल मिलेगा। $5 विड्रॉलेबल चार्जेस हैं। और टॉपअप आपको लाइफ में वन टाइम यहाँ पर करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप सारे लोग इस प्रोजेक्ट को समझिए, इस प्रोजेक्ट की गहराई को समझिए। अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े एफर्ट हम सबको लेने पड़ेंगे। विदाउट मेहनत दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ग्रोकॉन्जॉइंट की मेहनत बहुत कम है। 100% की मेहनत यहाँ पे सिर्फ 30% पर लाके रख दिए है, 34% पे लाके रख दी है कंपनी ने। 34% की डिपेंडेंसी होने की वजह से हमें बहुत बड़ा क्राउड नहीं चाहिए। हमें हर कोई व्यक्ति 2 या 3 लोगों को भी रेफर कर देता है, तो हम इतनी बड़ी स्पीड मेंटेन करेंगे कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू सचिन जी। और अनाउंसमेंट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा।